पहली बार भारतीय हिंदुओं ने खालिस्तानियों और कनाडा की सरकार को चुनौती दे दी है। खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया गया है। कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है। मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन सपोर्ट जो है वो हासिल है कनाडा को, और उसकी रीजन भी यही है कि वो भारत को किसी तरीके से जो है वो दबाना चाहते हैं, प्रेशर में लाना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ा है अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर, अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। वो सेम हालात पाकिस्तान वाले ही हैं फिर कनाडा बनेगा पाकिस्तान। होप सो, लग तो रहा है ऐसा ही है कि उम्मीद इसी चीज की है। स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कंपीट द इंडियन मीडिया मशीन। होना की है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं रहनी। अभी तो ये ट्वीट्स आ रही है ना, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से। आप देखिएगा, इंडिया ने बहुत सी ऐसी चीजें करनी है कि लग पता जाना है। जय हिंद दोस्तों कनाडा की धरती पर हिंदुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते हुए देखकर कनाडियन हैरान हो चुके हैं, और लोगों का यहाँ पर कहना है कि कनाडा को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जरूरत आ गई है। और भी कम्युनिटीज बसती हैं, तो आप मंदिर पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मस्जिद पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप चर्च पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल मैंने पहले भी ये बात की थी कि रिलीजन की डिग्निटी को रखना चाहिए इन लोगों को ख्याल में, लेकिन अगर कोई इस तरह का प्रोसेस होता भी है तो हर चीज़ को अपने हाथ में लेना नहीं बनता। अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं भी तो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वे। अब वहाँ के जो आम सिटीजन है कनाडा के, वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर पर बजट लगे, यहाँ मंदिर बनाया जाए, इसको रेनोवेट किया जाए, इसकी हालत ठीक की जाए और हिंदू कम्युनिटी को उनके राइट्स दिए जाए। तो क्या वो सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यस, दे आर डूइंग वेरी वेल। होना भी चाहिए, उनको इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है जहाँ पर भी रहा जाता है वहाँ पर अपने रिलीजन के लिए इंसान को खड़ा होना पड़ता है। बीइंग ए मुस्लिम, मैं भी अगर कहीं इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो मैं भी जाहिर सी बात है अपने रिलीजन के लिए खड़ी होंगी। तो अगर वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यस, दे हैव अ राइट टू डू दैट। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ है, ये गलत बात है। अब दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर कुछ ऐसी फोटो और वीडियो सामने निकल कर आई हैं जिनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि रविवार को कनाडियन गवर्नमेंट के समर्थकों के द्वारा कनाडा में स्थित हिंदू मंदिर और हिंदू समूहों पर अटैक किया गया। और कनाडियन गवर्नमेंट के समर्थकों के द्वारा न केवल हिंदू समूहों पर और हिंदू मंदिरों पर अटैक किया गया, बल्कि सारी की सारी वो कोशिश की गई कि जिसकी वजह से हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं। और इस सब का विरोध करते हुए कनाडा में उपस्थित हिंदुओं ने एकता का परिचय देते हुए एक होकर मोदी योगी के शब्दों को बोलते हुए कहा कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, और अगर हम एक रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन करते हुए यह बयान दिया था कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। फिर इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी बयान का अपडेटेड वर्जन देते हुए कहा कि जब तक हम एक हैं तब तक हम सेफ हैं। अब आज के समय कनाडा में मोदी योगी के इन बयानों की गूंज रही है, और इसे सुनकर कनाडियन नागरिकों समेत कनाडियन कट्टरपंथी और वहां की सरकार भी सदमे में आ चुकी है। हालांकि जब से यह न्यूज निकल कर आई है तो भारत सरकार भी अलर्ट हो चुकी है, और अब भारत सरकार कनाडा के खिलाफ कुछ बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाली है, और इस फैसले की वजह से कनाडा की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ी चपेट लगने वाली है। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है, और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है। मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है, और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन
कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना, so it means that they are always like this, so they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन, नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज़ की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं, और अभी तो उनके अंदर से भी, उनके कंट्री के अंदर से भी उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें निकली, और इसके ऊपर जो है वो लोग भी काफ़ी इसके ऊपर यानी खिलाफ उनके होते रहे। उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक ऐसे वक्त में अब होगा क्या, जब उनसे सबूत मांगा, मसला पता है क्या, देखें मसला क्या है इसके अंदर, ये जब ये क्राइसिस बढ़ता है और ट्रूडो ये कहते हैं कि जी उनके मुल्क के अंदर हलाकतें हुई हैं और खालिस्तानी मारे गए हैं, और ये वो फिर इशारा करते हैं कि जी यहाँ से वो उनको मरवाया गया या किया गया, तो जब उनसे इंडिया ये कहता है कि एविडेंस दो, या अमेरिका की तरफ से भी आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले, और अभी दोबारा भी ऐसा हुआ है कि ट्रूडो से उन्होंने कहा कि ठीक है एविडेंस है आपके पास कोई, तो वो कहते हैं एविडेंस कोई नहीं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने आकर, कोई वो नहीं इसके अंदर कोई लगी बंदी नहीं कि उन्होंने कोई और बात की हो, नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि नो, वी हैव नो एविडेंस, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया की तरफ से जाकर किसी ने कनाडा में किसी को मारा हो। अब मसला ये है कि आप जब ये प्रॉब्लम उठाते हैं, इशू उठाते हैं, तो आपके पास एविडेंस तो होनी चाहिए, तो या फिर ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम ये नहीं कह रहे कि मसला ना उठाएं, यानी ऑब्वियसली अगर उनको ऐसा तो, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करना बनता है, फिर आप रखिए सामने कि जी हमारे पास ये है एविडेंस, हमारे पास ये एविडेंस है, या आप ये कहें कि हमने देखा तो नहीं, हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन की है, तो हमारे पास ये एविडेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, जब उनसे कहा जाता है तो वो कह देते हैं कि जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये अब टेम्पल्स पर जो हमला है, मैं ये समझती हूँ कि ये ट्रूडो को कमज़ोर करेगा, क्योंकि कनाडा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इसको पूरी दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है इसके ऊपर कि कनाडा में टेम्पल्स पर हमला हुआ है, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ इस वक्त अंडर अटैक हैं। तो देखिए कनाडा क्या ये बर्दाश्त कर लेगा कि जी उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, हर जगह पर यही पब्लिश हो रहा है। और अगर आपके मुल्क में किसी भी कंट्री में, चाहे वो कोई भी वर्शिप की प्लेस हो, उसके ऊपर जब अटैक होगा तो लोग यही कहेंगे और दुनिया भी यही कहेगी कि जी आपकी कंट्री में माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं। तो ये अब हम देख रहे हैं कि खबर ये इस वक्त बड़ी चल रही है और एक बड़ा क्राइसिस बन चुका है। तो इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूँ, एक और बता दूँ, पॉइंट होना की है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं रहनी। अभी तो ये ट्वीट्स आ रही है ना, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से, आप देखिएगा।